तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। अगर आपको ये पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एंगल y को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास क्या है कि देखो, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गो स्टडी वी मेक फ्यूचर। सो लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6.2 के जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ फाइल है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आपके पास है वो सॉल्यूशन भी कंप्लीट होगा 6.2 का। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि AB और CD दो पैरेलल लाइन दी हुई है हमारे पास, और उसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं। एंगल APQ 50 डिग्री दिया हुआ है और एंगल PRD 127 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड एंगल X एंड Y। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है कि ये देखो, AB और CD पैरेलल लाइन है और PQ हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो 50 है और X, ये दोनों हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PQR, क्योंकि AB पैरेलल टू CD और उसके बाद हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और APQ हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, तो एंगल PQR इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि हमें APQ इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। तो हमारा जो ये है एंगल X कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, इसलिए एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना था, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल Y। एंगल Y को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास क्या है कि देखो, PR हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 50 प्लस Y इक्वल टू 127 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक तो ये तरीका है, यानी एंगल APR इक्वल टू PRD, एंगल PRD। AB और CD पैरेलल लाइन और हमारा ये है अल्टरनेट इंटीरियर। PRD हमारे पास गिवन है और APR कहते हैं APQ, एंगल APQ प्लस Y इक्वल टू PRD की वैल्यू हमारे पास है 127 डिग्री, तो APQ है हमारे पास 50 डिग्री, ये 50 प्लस Y इक्वल टू 127 डिग्री। यहां से y इज इक्वल टू 50 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा ये बच जाएगा 7 और यानी 77 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 77 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, एंगल X और एंगल Y। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का। जब हमने 6.2 के एग्जांपल किए थे तो उसमें हमने 6.2 के जब कंसेप्ट सीखे थे उसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया था। जो 127 है वो हमारा इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, यानी x प्लस y का जो सम है वो 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि PQ और RS आर द टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर।
यानी पी क्यू और आर एस हमारे पास दो मिरर है जो कि पैरेलल है, यानी पैरेलल लाइन है। और उसके बाद क्या है कि यानी इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी, पी क्यू वो बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC and strike the mirror RS at point C and again reflect back along CD. So prove that AB parallel to CD, यानी AB और CD है ये पैरेलल लाइन, हमें ये प्रूव करना है। हमारे पास क्या है कि दो मिरर है PQ और RS, एक रे आती है यहां से, रे हम वो स्ट्राइक करती है मिरर पे बी पॉइंट पे, तो जैसे ही बी पर वो स्ट्राइक करती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट सी पे, यानी आरएस मिरर उससे सी पे स्ट्राइक होती है और यहां से रिफ्लेक्ट होके यानी सीडी ये बनती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी है वो सीडी के पैरेलल है। इसमें हमारा फिजिक्स का एक लॉ है, होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको वो लॉ पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो वो लॉ क्या है कि आपका जैसे ही कोई रे एक मिरर पर स्ट्राइक करती है और मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद अगर उस पॉइंट पे हम एक इस तरीके से देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे आपके। यहां से रे आई और यहां से रे गई रिफ्लेक्ट होगी, तो जो ये एंगल होगा ये वाला इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इस तरीके से। अब ये देखो यहां से रे आई यहां से गई, तो इस पॉइंट पर ये रे आई है, यहां पर भी हम क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इंसिडेंट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी हम इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3 और 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। अगर आपको ये पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शंस में बी इस पॉइंट को दे देते हैं ई और यहां पर एफ, यानी बीई ड्रा में हमने क्या किया बीई परपेंडिकुलर ड्रा का ऑन पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने आर एस पे, ये किया। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाता हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब ये देखो उसके बाद क्या होगा, बीई और सी एफ ये दोनों हमारे क्या होंगे पैरेलल होंगे, क्योंकि बीई पैरेलल होगा हमारा सी एफ के। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है किस पर, दो पैरेलल लाइन पे। जो बी एफ है वो हमारे बीई है वो सी एफ के हमारे पैरेलल होगा। क्यों कि परपेंडिकुलर ऑन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर है ऑन टू पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये आप रीजन दे सकते हैं क्योंकि दो ये देखो परपेंडिकुलर होगा तो ये बिल्कुल सीधी होगी और ये भी बिल्कुल सीधी होगी यहां पर, और ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है तो इनका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा वो सेम होगा। तो इसीलिए बीई है और सी एफ ये दोनों हमारी क्या होगी पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल होगी तो आप ये एंगल देख सकते हो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा क्योंकि बीई है पैरेलल और बीसी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं और इसको सेकंड। अब 2 इज इक्वल टू 3, इसका रीजन आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
और ऊपर देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है और 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 या फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे सारे एंगल है वो इक्वल हो गए, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 4, सारे के सारे एंगल इक्वल हो गए। अब हम क्या करते हैं, इस साइड के एंगल लेते हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी ये वाला कंप्लीट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी होगा। जब ये दोनों हमारे एंगल, ये देखो तो बी सी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है, बी सी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एंगल 1 प्लस 2 और एंगल 3 प्लस 4 ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। तो ये किस केस में होगा, जब ए बी और सी डी है वो हमारी पैरेलल लाइंस होगी, और यहां से दिख रहा है हमें कि ये एंगल इक्वल है। अब ये एंगल इक्वल हो गए तो हमारी ए बी और सी डी है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी, इसलिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कब हो गए, ओनली इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये वाला केस एंगल 1 प्लस 2 है और एंगल 3 प्लस 4 ये दोनों इक्वल जब होंगे जब हमारी ए बी और सी डी है वो पैरेलल होगी, और ये हमारे इक्वल है, इसलिए हैंस ए बी इक्वल टू, सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।